Hello student, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel उज्ज्वल उन्नति। स्टूडेंट, आपके क्लास की द लॉस्ट चाइल्ड टॉपिक की मूवमेंट का जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी ये MCQ क्वेश्चंस की वीडियो है। छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं ताकि आपको टॉपिक प्रॉपरली लर्न हो सके। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड टू लर्न प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने कर लिया है उनको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द चाइल्ड सेपरेट हिज पेरेंट्स इन द फेयर। जो एक छोटा बालक मेले को गया था, विलेज में फेयर लगा हुआ था और वह सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट्स से। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया फ्रॉम वेयर, कहाँ से। द चाइल्ड, बच्चा सेपरेट अलग हुआ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, इन द फेयर, मेले में। बच्चा अपने माता पिता से मेले में कहाँ पर अलग हुआ। तो 4 ऑप्शन दिए हैं क्योंकि MCQ क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो पहला है राउंड अबाउट, झूले से। टॉय शॉप, खिलौने की दुकान से। एंट्रेंस, प्रवेश द्वार से। स्वीट शॉप, और मिठाई की दुकान से। तो सही ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? जो बच्चा सेपरेट हुआ अपने पेरेंट्स से वो हुआ राउंड अबाउट, यानी कि जहाँ पर बड़ा झूला था वहाँ वो झूला झूलना चाहता था और वहीं से वह अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गया है। अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन राउंड अबाउट झूला सही है। नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है वाई डिड द चाइल्ड से, बच्चा क्यों कहता है नो, नहीं, टू ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों को, ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर, जिनके लिए वे पहले क्राइंग फॉर चिल्ला रहा था। यानी कि उन सभी वस्तुओं के लिए बालक ने मना क्यों कर दिया जिनको वह पहले लेना चाहता था, जिनके लिए पहले वह रो रहा था। तो देखेंगे, पहला है लॉस्ट इंटरेस्ट, वह उन चीज़ों में अपनी रुचि खो चुका था। हिज इंटरेस्ट वाज चेंज्ड, उसकी रुचि बदल गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन में बिकॉज बीइंग विद हिज पेरेंट्स वाज नो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बीइंग विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ होना, वाज नो इंटरेस्ट, उसकी रुचि नहीं थी। वाज नो इम्पोर्टेंट, वह उससे महत्वपूर्ण नहीं थी। नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे लॉस्ट इंटरेस्ट, उसने अपनी रुचि खो दी थी। हिज इंटरेस्ट वाज चेंज्ड, उसका जो इंटरेस्ट था वो बदल गया था। बिकॉज ऑफ बीइंग विद पेरेंट्स वाज नो इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेरेंट के साथ होने जैसा अब कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेरेंट्स के साथ था उन वस्तुओं को लेने में नहीं था। नन, इनमें से कोई नहीं। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, ये आपका करेक्ट है। नन, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका इनकरेक्ट है। उससे ऊपर देखेंगे लॉस्ट इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट खो चुका था, ये आपका गलत है। हिज इंटरेस्ट वाज चेंज्ड, इनकरेक्ट। और आगे देखते हैं, बिकॉज बीइंग विद हिज पेरेंट्स वाज नो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अपने माता पिता के साथ होने से अधिक इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं था। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो सही है, अदर ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द नेम ऑफ द करेक्टर्स इन द लेसन, यानी कि जो करेक्टर्स हैं, पात्र हैं लेसन में, वे कौन से हैं। तो पहला है पेरेंट्स, माता पिता, सही है। जेनरस मैन, उदार व्यक्ति, ये भी है। द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, ये भी सही है। और इससे आगे देखते हैं, इससे आगे हमारा एक ऑप्शन और है ऑल, सभी। अब इसमें जो ऑल है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स भी हैं, जेनरस मैन भी है, लॉस्ट चाइल्ड भी है और ऑल, सभी। ये जो ऑप्शन 4 है ये हमारा सही है। तो हम यहाँ पर तीनों ऑप्शन को छोड़कर ऑप्शन 4
लगाएंगे। हमारा जो ऑप्शन 4 है ऑल, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट में व्हाट डज द चाइल्ड्स रिफ्यूजल, बच्चे ने क्यों इनकार कर दिया, टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स, सभी आकर्षक वस्तुओं को, सो टूवर्ड्स द एंड, जो उसको बाद में दिखाई गई। यानी कि जब उस उदार व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाई जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट था, तो उनको लेने से उसने क्यों मना कर दिया। तो पहला है द चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, बच्चे ने अपना इंटरेस्ट खो दिया था। चाइल्ड्स ऑब्स्टिनिटी, बच्चे का जिद्दीपन। बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबाउट एवरीथिंग, यानी कि जो प्यार का बंधन था बच्चे और माता पिता के बाद, वही सब कुछ था और नन इनमें से कोई नहीं। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही है कि बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबाउट एवरीथिंग, यानी कि बच्चे और माता पिता के प्रेम बीच जो प्रेम था वही उसके लिए सब कुछ था। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ है आपका लिस्ट द थिंग्स, उन वस्तुओं की लिस्ट है। द जेनरियस आफ्टर पिकिंग ऑफ द चाइल्ड, जब उसने बच्चे को उठा लिया, पिकिंग माने उठाना, तो कौन कौन सी चीज़ वस्तुएं थी जो उसने उससे पूछी या उसको देना चाहता था। तो पहली है आस्क्ड हिज नेम, उसने उसका नाम पूछा, ये सही है। आस्क्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के बारे में पूछा। कंसोल्डेड, उसको सांत्वना दी। और उसके बाद है ऑफर्ड मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स, और बहुत सी वस्तुएं, ऑफर्ड मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स, बहुत सी वस्तुएं जो आकर्षक थी उसको ऑफर्ड की। लेकिन इन सब बातों के अलावा भी एक फोर ऑप्शन है ऑल, ऑल सभी, ये सारी चीज़ें उसके साथ थी। तो जब ऑप्शन का नंबर आएगा कि ऑप्शन सही चूज कौन सा करेंगे, तो ऑल सभी। आस्क्ड भी किया, हिज नेम, पेरेंट्स का नाम भी आस्क्ड किया, कंसोल्डेड भी किया, और बहुत सारी अट्रैक्टिव थिंग्स भी ऑफर की, लेकिन सब कुछ बच्चे ने लेने से मना कर दिया। और ये सारे क्वेश्चन उससे पुटअप किए, ये सारी चीज़ें उस उदार व्यक्ति ने बच्चे के सामने कही या देनी चाहिए। नेक्स्ट, वाई वेयर, क्यों और कहाँ। द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ चाइल्ड, बच्चे का हाथ पकड़े हुए थे, यानी ये बच्चे का हाथ उसके माता पिता क्यों और कहाँ पकड़े हुए थे। टू प्रोटेक्टिव फ्रॉम द क्राउड, यानी कि भीड़ से उसकी सुरक्षा के लिए। बिकॉज ऑफ देयर फियर, उसके डर के कारण। टू हेल्प हिम, उसकी सहायता के लिए। नन, इनमें से कोई नहीं। जो मेन बात थी कि भीड़ में बच्चे की वो प्रोटेक्टिव करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ये प्रोटेक्ट है, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना, IV नहीं है। टू प्रोटेक्ट ये वर्ब है, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना, फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से। यानी कि मेले में बहुत अधिक भीड़ थी, इसलिए हाथ पकड़े हुए था कि बालक कहीं सेपरेट ना हो जाए, लॉस्ट ना हो जाए। तो दूसरा बिकॉज ऑफ फियर, अपने डर से, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। नन, कोई नहीं, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन है आपका टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्राउड। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर, हु टुक, कौन ले गया, द चाइल्ड, बच्चे को, टू द फेयर, मेले को। पहला है पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसको कहाँ ले गए, मेले में ले गए, सही है। काइंड मैन, दयालु व्यक्ति, ये भी गलत है। तो केवल उसके पेरेंट्स उसको ले गए, उसके फ्रेंड, ये भी रॉन्ग है। और नन, इनमें से कोई नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे उसको मेले में ले गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का थीम, जो कथानक है वो क्या है। स्टोरी का कथानक है क्लोज बॉन्डिंग, एक घनिष्ठ संबंध, बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों और माता पिता के बीच एक घनिष्ठ संबंध कैसा होता है कि बालक यदि खो जाता है तो जो सारी चीज़ें उसकी लाइक की होती हैं वो उनको डिसलाइक कर देता है। तो पहला ऑप्शन सही है। विलेज पीपल आर गुड, ये भी थीम नहीं है, गांव के लोग अच्छे हैं। वी मस्ट गो टू फेयर, हमें मेला देखने जाना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। नन, इनमें से कोई नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्लोज
बॉन्डिंग, निकट संबंध माता पिता और बच्चों के बीच। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड द चाइल्ड गो विद हिज फेयर, वेयर डिड, ये वेयर है, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, बालक अपने माता पिता के साथ कहाँ गया। तो अपने माता पिता के साथ बालक मेले को गया था। मेला कहाँ लगा हुआ था, विलेज फेयर था, तो विलेज फेयर आएगा ऑप्शन। सिनेमा हॉल इनकरेक्ट, सर्कस इनकरेक्ट, ऑल सभी। तो जो बालक गया था वो विलेज फेयर, क्योंकि ये स्प्रिंग फेस्टिवल था विलेज में, तो विलेज फेयर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट व्हाट डज द स्टोरी शो, कहानी क्या दिखाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका वर्किंग ऑफ द फेयर, मेले का कार्य, वर्किंग ऑफ ए विलेज, एक गांव का कार्य है। और आगे देखते हैं। आगे है आपका विलेज पीपल आर गुड, गांव के लोग अच्छे हैं। और वर्किंग ऑफ द चाइल्ड, जो ये लास्ट ऑप्शन है वर्किंग ऑफ द चाइल्ड्स माइंड, बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसका कार्य, बच्चे का जो माइंड है वो किस प्रकार कार्य करता है, ये आपको दिखाती है कहानी। नेक्स्ट व्हाट इज द ऑथर ऑफ द लेसन लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो कौन है। रस्किन बॉन्ड इनकरेक्ट, मुल्कराज आनंद करेक्ट, पंडित नेहरू इनकरेक्ट, ऑल इनकरेक्ट। तो सही ऑप्शन होगा आपका मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट, बालक क्या खाना चाहता था एट द फेयर, मेले में बहुत सारी चीजें बालक मेले में लेना चाहता था और खाना चाहता था। फर्स्ट बर्फी खाना चाहता था, पेस्ट्री खाना चाहता था, लड्डू खाना चाहता था या जलेबी खाना चाहता था। तो बालक की जो फेवरेट स्वीट थी वो थी बर्फी, तो ही वांट्स टू ईट बर्फी करेक्ट आंसर। पेस्ट्री इनकरेक्ट, लड्डू इनकरेक्ट और जलेबी इनकरेक्ट। तो सही ऑप्शन है आपका बर्फी। नेक्स्ट हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड, बच्चे को शांत करने के लिए उस उदार व्यक्ति ने क्या किया। तो आपके यहाँ पर फोर अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। पहला है शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, उसे अलग अलग खिलौने दिखाए। टेकिंग हिम टू द राइड्स, उसको सवारियाँ कराई। टेकिंग हिम टू डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, और उसका ध्यान बदलने का उसने प्रयास किया, अनेक चीज़ें दिखाकर उसकी लाइकिंग की। और ऑल ये सभी, तो इसमें जो ऑप्शन 4 है ये सब उसने किया। उसका माइंड भी डाइवर्ट करने का प्रयास किया, उसको राइड्स कराने का, झूले में हाथी पर बैठाने का, घुड़सवारी कराने का, और बहुत सारे डिफरेंट खिलौने उसको दिखाए। लेकिन ही वांट टू गेट हिज मदर, ही वांट टू गेट हिज फादर। नेक्स्ट व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली एवरी आफ्टर हिज पेरेंट्स, बालक अपने माता पिता से अलग हो जाने के बाद किस बात को बार बार रिपीट करता है। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, आई वांट राइड, मैं सवारी करना चाहता हूँ, आई वांट टॉयज, मैं खिलौने लेना चाहता हूँ, आई वांट स्विंग, मैं झूलना चाहता हूँ। तो बार बार जो उसने बात कही काइंड मैन के सामने वो यही बात की, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग आंसर, व्हाट डिड द चाइल्ड कीप मूविंग, बालक क्यों चलता रहा बिना कोई उत्तर प्राप्त किए अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से या मदर से। बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ टू मैनी अट्रैक्शन, उसके बाद देखेंगे बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड अम्यूज्ड नोशंस अबाउट हिज पेरेंट्स, और लास्ट में आपका है इसमें 4 ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो चाइल्ड था जो लॉस्ट हुआ इस फेयर में, तो वो ना तो उसे डिस्ट्रक्शन था
ना दूसरा कारण अट्रैक्शन था वस्तुओं के प्रति, और तीसरा जो मेन अल्टरनेटिव है कारण था, एक्सपीरियंस कर चुका था वो अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का विशेष रूप से, और वो उनका उत्तर क्या मिलेगा उसको, क्योंकि हर बार उसको वो रिफ्यूज कर देते थे, मना कर देते थे कोई भी वस्तु दिलाने के लिए, और इसलिए वो हमेशा कोई उत्तर पाए उनके साथ आगे बढ़ जाता था। डिमांड तो करता था बहुत सारी वस्तुओं को लेने के लिए, लेकिन उसे पता था उसके फादर उसको मना कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज, बच्चे ने क्या महसूस किया। द फेयर वाज चार्मिंग, जो मेला है वो चार्मिंग है, आकर्षक है। टॉयज वर अट्रैक्टिव, खिलौने आकर्षक हैं। द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, जो माता पिता है वो संसार में अत्यधिक बहुमूल्य उपयोगी है उसके लिए। नन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा जब अपने माता पिता से सेपरेट हो जाता है तो उसने केवल एक ही बात रियलाइज की कि उसके पेरेंट्स उसके लिए उन सब वस्तुओं से अधिक उपयोगी हैं, अधिक मूल्यवान है जो जिनको वो पहले लेना चाहता था। तो नन इनकरेक्ट। टॉयज वर अट्रैक्टिव, उसके लिए खिलौने आकर्षक थे, इनकरेक्ट। फेयर वाज चार्मिंग, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स ही वाज अर्लियर, यानी कि बालक उन सभी चीज़ों में अपनी इंटरेस्ट को खो चुका था जिनको वह पहले पाना चाहता था। पहला रीजन है बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लॉसिंग हिज वे, क्योंकि वह रास्ता भूल गया था अपने पेरेंट्स को पाने का, क्योंकि उसका अपने माता पिता से सेपरेशन हो गया था। यही ऑप्शन करेक्ट है। बिकॉज ऑफ नो रेस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसे अपने माता पिता से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था, ये भी गलत है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट वाज चेंज्ड, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट था वो बदल गया था, इनकरेक्ट है ये भी। और कैन नॉट से वो कुछ भी नहीं बोल सकता था, कह सकता था, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड, बच्चा पीछे क्यों रह गया हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, यानी कि जब वो रास्ते में था फेयर के तो वो अपने माता पिता से पीछे क्यों रह गया। बिकॉज ऑफ द शॉप्स ही लुक टू द क्लोजली एट द फेवरेट थिंग्स, क्योंकि उसने दुकानों पर अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें देखी। बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लो, क्योंकि वह धीमे चल रहा था। बिकॉज ही वॉज क्राइंग, क्योंकि वह चिल्ला रहा था। ऑल, सभी, तो ही वॉज क्राइंग, वह चिल्ला रहा था, रो रहा था, इसलिए पीछे रह गया, इनकरेक्ट। ऑल इनकरेक्ट हो ही जाएगा। बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लो, क्योंकि वह धीमे चल रहा था। फर्स्ट इसमें सही है, बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ऑफ ही टुक, जो भी उसने स्टॉप्स लिए। क्लोजली हिज फेवरेट थिंग्स, क्योंकि जो भी उसको अच्छी वस्तुएं लगती, खिलौने, फेवरेट स्वीट, या जो भी इंसेक्ट थे मार्ग में, या जो भी मस्टर्ड ऑयल का फील्ड था, तो ये सभी जो फील्ड थे, इंस्टेक्स थे, एंट्रेंस गेट, गार्लैंड, स्नेक डांस, ये सभी उसको अत्यधिक आकर्षित लगे और उनको देखने के चक्कर में वो पीछे रह जाता था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, बच्चे को क्या महसूस हुआ जब उसे ने ये रियलाइज किया, बच्चे ने क्या किया जब उसे ये रियलाइज हुआ कि वह अपना रास्ता भूल गया है। तो इसका ऑप्शन है पहला, क्राइड एंड रन हियर एंड दियर, सब जगह दौड़ा और चिल्लाया। फेल्ट हैप्पी, प्रसन्न हुआ। रिपोर्टेड टू द ऑफिस, कार्यालय में सूचना दी। नन, कोई बात नहीं, इनमें से कोई बात नहीं, तो नन इनकरेक्ट। ऑफिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया, खुश भी नहीं हुआ, केवल क्या किया, क्राइड, चिल्लाया और इधर उधर सर्च करने के लिए पेरेंट्स को दौड़ने लगा। नेक्स्ट, व्हेन डिड, कब, द चाइल्ड रियलाइज, बच्चे को महसूस हुआ, ही हैज लॉस्ट हिज वे, कि वह अपना रास्ता खो चुका था, यानी कि बच्चे ने कब महसूस किया कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। वाइल रनिंग, जब वह दौड़ रहा था। वाइल ईटिंग, खा रहा था।
वाइल इट टर्न टू टेक परमिशन, जब वह अपने माता पिता से आज्ञा अनुमति लेने के लिए, टू टेक राइड ऑन द राउंड अबाउट, वह झूले पर झूल ले उसके लिए अनुमति लेने के लिए पीछे मुड़ा, और नन इनमें से कोई नहीं। तो नन इनमें से कोई नहीं ये इनकरेक्ट है। वाइल टर्न टू टेक परमिशन, जब उसने अनुमति मांगी, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से, टू टेक राइड ऑन द राउंड अबाउट झूले पर झूलने के लिए, ऑप्शन सही है। ईटिंग वाला ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स, उन वस्तुओं के चीज़ों के नाम बताइए। द चाइल्ड सो, जो बालक ने दिखाई दी बालक को, ऑन ही वे उसके रास्ते पर, टू द फेयर मेले की ओर, यानी कि मेले को जब जा रहा था कौन कौन सी वस्तुएं उसे देखने को मिली। टॉयज शॉप थी, खिलौनों की दुकान थी, स्वीट एंड बैलून्स थे, ये सही है, बैलून की स्पेलिंग में डबल ओ आता है, ये बैलून थे। उसके बाद गार्लैंड थी, मालाएं थी, और ऑल, ये सभी। तो ऊपर सभी ने लगाकर केवल एक ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, ऑल। टॉयज, स्वीट, बैलून्स, गार्लैंड, ये सभी बालक को रास्ते में देखने को मिली व्हेन ही वाज गोइंग टू फेयर। स्टूडेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक ठीक से समझ में आए, मैंने ये MCQ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको बेटर देने का एक मोटिवेशन मुझे मिल सके। थैंक्स स्टूडेंट, टेक केयर।